हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री श्याम। तो आज गाइस बहुत तेज़ बारिश हुई थी और आंधी भी सुबह में आए तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये देखो फट गए, फिर इनको भी सिलना पड़ेगा। है देखो यार, मेरे से ना सुई में धागा ही नहीं जा रहा था। चश्मा लगाने के बाद भी तो मैंने छोड़ दिया। वैसे ये भी सिलना है और इनके पेट का ऑपरेशन भी करना है। तो आज तुम गई थी गुरासी से मिलने, तुम्हें कैसा लगा मिल के? बहुत अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब कितना 8-9 मंथ्स हो गए उससे मिले हुए। और जो मैं उससे जब मैं उससे मिली ना, मैं फ्लावर्स लेके गई थी उसके लिए, ठीक है। मेरे को देखते ही उसने मेरे को पकड़ा और वो मेरे को छोड़ नहीं रही, मैं उसको छोड़ नहीं रही। मैं रो रही हूँ, आंटी रो रही है, ग्रासीज रो रही है। हाँ, कितना तीनों रो रहे भावुक हैं। माहौल बना दिया तुमने जाके। हाँ, बहुत बातें करी हमने, मतलब बातें करी, ऐसा लग रहा था। और फिर 10 दिन में चली भी जाएगी। हम्म बेचारी। इतना जल्दी क्यों जा रही है? इतना दिन की छुट्टी मिली होगी। हाँ, छुट्टी अब तो कम ही मिलती है अब उसको। पता है गाइस, पता है गाइस, इनकी फ्रेंड वहाँ से आई हैं, कनाडा से। कनाडा से बाहर रहती तो आई कल। और पता है, जैसे इसने सुना कि वो आ गई है, जैसे लग रहा था इसको हमारी बेटी पागल हो गई। ऐसे ऐसे टेबल पे बैठी है, फिर अपने आप बेवकूफ़ों की तरह हंस रही है। हम सोचे दादा इसको हो क्या गया, फिर देख रही हूँ अपने आप हंसे जा रही है। बड़ा चिंता। हम और अंशु एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। अपने आप बेवकूफ़ों की तरह हंस रही थी। बचपन की होती है ना फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लगता है भाई। मिलने के बाद तो होता ही है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। यही सब है। और आज मिल के आई हैं और मिल के आने के बाद वहाँ का भी माहौल ख़राब कर दी। दोनों लोग लिपट कर रोने लग गई हैं। हाँ, हाँ, पर उसके बाद भरत हम हंस रहे थे। भरत मिलाप कर लिया, फिर हंसना चालू कर दिया, फिर नाश्ता पानी किए आ गए। फिर मैंने बोल दिया है एक दिन गैप करके, कल मत जाना, फिर परसों चले जाना, जैसे टाइम मिले, जितना दिन है उतना दिन टाइम थोड़ा चले जाना, मिल लेना। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में। कहने को पास में, लेकिन मिलना नहीं हो रहा है, पता ना। हाँ, पिछली बार भी ऐसे बेचारी चली गई थी, हफ्ते में दो दो या 3 बार मिले थे। उस बार तो ज़्यादा दिन रही थी वो, 1-1.5 महीना रही 2 थी। महीना रही 2 महीना, फिर भी 2-3 बार ही मिले थे लोग। बिल्कुल पास में है फिर भी। बस यही सब होता है गाइस, है कि नहीं? हाँ। चाय पियोगी? नहीं। पता है गाइस, हमारे घर पे ना निधि तो खैर अब नहीं आ रही है, और वो आ रही थी ना सुहानी, वो भी नहीं आ रही। दोनों एक साथ गायब हो गई और मैं परेशान हो गई हूँ। पता है, थक जाता है मन ना। तुमको कैसे पता होगा, अब बताओ कि सब पता है तुम्हें। किसको? नहीं। पता है, पता है, पता मैं, है। ये वही है गाइस, क्या बताएं। और एक बात बताती हूँ गाइस, जब इन लोग के पास मैं बैठ जाती हूँ ना, तो खर्चे की बात लगती है करनी। 2 सेकंड हुए नहीं, अपना मुंह खोला था मैंने। हाँ, जब भी बैठ जाती हूँ खर्चे की बात आप करती मेरी है। कुर्ती क्यों दिखा अब रहे गई, हो? एक बात बताती हूँ अपनी रहस्य। अब क्या करती हूँ ना, अपने दोनों बेटियों को सूट सिलवाती हूँ। मतलब ज़्यादा नहीं सिलवाया, दो दो ही सूट सिलवाई हूँ बस। और उसको पहन भी लिया है 2-2 3-3 बार। तो क्या होता है ना, उसको मार्जिन लेके सिलवाती हूँ मैं, कि बाद में ये अगर रिजेक्ट कर देंगी, ज़्यादा तो पहनते नहीं, तो 4 बार पहनती हैं, उसको खोल के मैं पहन लूँगी। तो ये वाली इनकी कुर्ती थी, 2 बार की 1 बार पहनी है, बस 1 बार ही पहनी है। अब इसको मैं सोच रही, जुगाड़ लगा रही थी कि खोलने का जगह है कि नहीं है। तो उसमें है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, मार्जिन ही नहीं है। रेडीमेड में यही होता है। और 2-3 कुर्तियाँ हैं ना जिसमें मार्जिन अच्छा है, तो उसको खोल लेती हूँ और खोल के फिर मैं अपने लिए यूज कर लूँगी। हमको पता है ना, ये ज़्यादा लोग पहन नहीं पाती हैं। 2-4 बार पहन लिया, आजकल का ज़माना है। अरे ये मैंने कई बार पहन लिया, ये सब लोगों ने देख लिया, ये सिस्टम अब ज़्यादा चल रहा है ना गाइस। तो बस यही, अब बच्चों को क्या कहें, हम लोग खुद ही यही सोचते थे, अब बच्चों के लिए हम लोग कहने लग जाते हैं।
और अपने लिए भी यही होता है, अरे फलाने की शादी में पहने थे, इंगेजमेंट में पहने थे, फलाना में पहने थे। और अपने साथ भी यही होता है और दूसरे के साथ भी यही होता है। बच्चों के साथ होता है तो हम लोग कह देते हैं, गलत बात है। दोपहर सुबह में 5:30 बजे से बारिश बहुत तेज हो रही थी और इतनी टाइम देखिए इतना तेज धूप हो गया और ना उमस हो रहा है और ज़्यादा ही उमस हो रहा है। कर्टेन फैला देते हैं सुबह में नहीं, 11 बजे तक ही फैला देते, नहीं तो ड्राइंग रूम में धूप आता है बहुत तेज। बस यही है, सर्दियों में भी अच्छा है, गर्मी में भी अच्छा ही है। अब क्या ही बोलें, अच्छा ही का मतलब गर्मी में भी हवा आता है, सर्दी में यहाँ तक पूरा धूप आता है, मज़ा आ जाता है गाइस। और प्लांटों में पानी वगैरह मैंने सुबह ही दे दिया था। अब सुहानी भी नहीं आ रही हैं 1 हफ्ते से, और अब देखते हैं कल आती हैं नहीं आती हैं, पता नहीं। उनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, कोई इशू हो गया तो इस वजह से नहीं आ रही हैं। अब नहीं, परसों तक नहीं आएगी तो मैनेज करना पड़ेगा किसी तरह से हमको। 1 तारीख से नहीं आएगी तो फिर किसी और को रख लूँगी या तो खुद मैनेज करूँगी, यही है। और मैं खुद ही 1 तारीख से, आज मैं कहीं नहीं गई थी, ना ऑफिस गई थी, कहीं नहीं भी गई थी, आज घर पे ही रही सारा दिन। और बहुत सारे मैंने रील बनाया, आज रील बनाया। पता है गाइस, रील और रियल में फ़र्क होता है ना, आप लोग भी बताना, रील और रियल में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। रील लोग बनाते हैं 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, मतलब ऐसे ही छोटे छोटे से बनते हैं, उसमें हंस लो, खेल लो, इंजॉय कर लो, हो जाता है। और रियल लाइफ में आदमी के अंदर क्या है, कितना कष्ट में है, वो कुछ नहीं दिखा पाता, न तो बता पाता है। और रील जब बनाता है तो उसमें खूब स्माइल करता है, खूब ज़बरदस्त, जैसे कि फ़ोटो खिंचवाते समय ज़बरदस्ती है करना पड़ता, हंसना पड़ता है, स्माइल पास करना था, ये वो पोज देना पड़ता है, करना पड़ता है ना। हाँ, तो वैसे रियल लाइफ में कुछ नहीं होता, जो हकीकत है वो सब दिखता है, ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है। और देखिए मेरे वो इंगेजमेंट करी, सॉरी, क्या था, मैरिज एनिवर्सरी, उसमें देखा ना आपने, हर समय मैं कर रही थी, और वीडियो में पूरा हंसता हुआ ही आया है, और अंदर कितने बारूद भरे थे तो होता है, जो अंदर ऊपर से हंसता रहता है ना गाइस, अंदर से बहुत दुखी होता है वो इंसान, बहुत ही दुखी रहता है। हंसने वाला जो हर समय हंसता है तो अंदर से वो दुखी रहता है, ऐसा होता है। मेरे हस्बैंड है ना, हमेशा आप देखोगे ना तो हमेशा पहले बेचारे इतने हंसते रहते थे, इतने, कभी भी उनके चेहरे पे सिकन नहीं देखती थी मैं, हंसते रहते थे, स्माइल हमेशा पास करते रहते थे। और लोगों को उस चीज़ से ना कुढ़न होती थी, उनके इस चीज़ से ना कुढ़न होती थी, लोगों को इतना जेलस लोगों ने कर दिया, इतना जेलस कर दिया कि उनकी स्माइल ही खो गई है। जैसे अब लगता है कि ढूंढना पड़ता है कि कब स्माइल लोग करेंगे, मतलब वो चीज़ें अब नहीं रह गई है। किसी पे तो विश्वास करने लायक नहीं है ना गाइस, किसी पे नहीं विश्वास करने, जो अब नहीं, क्या ही बताऊँ मैं। रहने लायक, एक बात बताती हूँ ना, दिल्ली में रहने लायक नहीं है। रहने लायक मतलब विश्वास तो खैर कहीं भी नहीं, किसी पे भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, अगर ब्लॉगिंग में मैं बोल दूँगी ये बात कि भरोसा नहीं करने लायक है 2 लोगों पे। ये हमारे तरफ यूपी बिहार वगैरह के लोग, बाहर के जो लोग होंगे वो समझ रहे होंगे कि प्रॉपर जो लोग यहाँ के पहले के रहने वाले लोग जो हैं, उन लोग के ऊपर नाम नहीं लूँगी ना, नहीं तो बवाल मच जाते हैं गाइस। उन लोगों पे तो भरोसा कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। इतने गद्दार नीच होते हैं, इतने गद्दार हैं कि पेट में बैठ के और खून चूस लेते हैं सब।
और खून चूसने को के बाद जो है, पहले तो इन लोग को रहने का ढंग नहीं था, न खाने का ढंग था, न सहूलियत थी, कुछ भी नहीं, जंगली की तरह लोग। और जब से हम लोग मतलब बाहर के लोग यहाँ आ गए, बस गए ना, तो इन सबों का किराए पे खा के, किराए पे रहना, किराए मतलब हर चीज़ किराए पे ही मतलब निर्भर रहते हैं, और उसी से हम लोगों से खाना पीना रहना सहना सब सीखे हैं। और इतने गद्दार होते, इतने नीच हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं ना, उनकी सारी ज़िंदगी कमाई, मेहनत की कमाई हड़प के बैठ जाते हैं। तो क्या ही भरोसा किसी पे करें। तो आदमी का नींद, चैन, हंसी खुशी सब छीन लेते हैं सब। जब ज़िंदगी भर इंसान मेहनत किया रहेगा, खून पसीने की कमाई रहेगी, तो आदमी तो हर समय तड़प तड़प के ही रहेगा ना। नो किसी से कह सकता है, ना अपनी कमी बता सकता है, और अंदर अंदर घुटता रहेगा। तो हंसी नहीं छीनेगी, हंसी तो खो ही जाएगी ऑटोमेटिक। तो आदमी क्या है ना, कुढ़ता रहता है, बस यही है। अगर ना गाइस थोड़े मोड़े अगर इंसान के जाते हैं तो आदमी कराहता है, थोड़े मोड़े जाते हैं तो भी कराहता है, इंसान तड़पता है। और जिसके मतलब ज़िंदगी भर की कमाई डूब जाए तो इंसान का जीना तो मुश्किल हो ही जाता है। एक होता है ना दिखावे की ज़िंदगी, तो वही रह गई है अब, दिखावे की ज़िंदगी, दिखावे की हंसी और स्टैचू की तरह जीना। क्या लगता है लोगों को? हंस दो तो लगे इसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ क्या है, हमेशा खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, सब इंजॉय करते हैं, घूमते रहते हैं। अरे तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे अंदर कम से कम ये तो है कि दिखावा तो इंसान करके जी रहा है किसी तरह से, तुमसे तो कुछ नहीं कह रहा है, तुम्हारे सामने रोने तो नहीं आ रहा, तुम्हारे सामने दुखड़े किससे कहेगा? इंसान से नहीं, भगवान से। जो भी दुख रहे हैं, जो भी परेशानी है, लेकिन ना गाइस किसी का खा के कोई हजम नहीं कर पाया है। ये लोग किसी का लेके जो बैठे हैं ना, जो यहाँ हैं लोग लेके जो बैठे हैं ना, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा उनका, क्योंकि कोई नंबर 2 का कमाई तो किसी का था नहीं। और हड़पने को लोग हड़प लिए, मेहनत की कमाई थी, खून पसीने की कमाई थी। 2-2 बजे रात का, 3-3 बजे रात को मीटिंग करके आना, कंपनी जब बंद होती थी तब मीटिंग करके आना, तब कमाना। ऐसे कहने को लोग कह देते हैं भूल जाओ, पीछे पलट के मत देखो, लेकिन नहीं हो पाता गाइस, कतई नहीं हो पाता। वही चीज़ें तो पीछे मुड़ के ना देखे तो आगे जो रोड़े आ रहे हैं पीछे की वजह से ही, जो रुक के हर मंथ में जो रोड़े आते रहते हैं, उसको इंसान कैसे झेले। बस यही है कि जितना देर हंस ले रहा है, खुश हो ले रहा है, वो भी लोगों से चुभती है कि अरे यूट्यूब पे तो हंसती रहती है, यूट्यूब पे तो हंस के वीडियो बनाती है, यूट्यूब पे तो ये बोलती है। अरे बेवकूफ़ों, मूर्खों, गधों, तुम्हें ये दिमाग चाहिए कम से कम, तुमसे तो नहीं कुछ कर रही है। अपनी फीलिंग अपने 2 सब्सक्राइबर उनसे शेयर करें। तुम मत देखो, आंख बंद कर लो, स्किप कर दो, ज़रूरी नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि कोई अपना ना देखे, बाहरी ही लोग देखें। अपना देख के ना और वो करते हैं, जहर उगलते हैं, देख के हंसी उनको पॉइजन बनता है। अपने लोग जो होते हैं ना, उनको 10 मिनट की, 2 सेकंड की हंसी, जैसे रील में आदमी हंस देता, पहले ही बताई थी ना, और रियल में आदमी की तकलीफ कोई नहीं समझता। आदमी बोल देता है भूल जाओ, अरे छोड़ो, हटाओ, ज़िंदगी रहेगी बहुत कहानी। अरे उसी शोक में तो इंसान मरे जा रहा है। और कहते हैं ना, आगे नाथ मतलब आगे कोई नहीं हो, पीछे पलट कोई नहीं हो, तो बस एकमात्र भगवान का सहारा रहता है। और गिरे को कोई सहारा नहीं देता, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, कोई भी हो, गिरे को सहारा कोई नहीं देता, उठे वाले को सब पकड़ के चलते हैं। ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देख लिया गाइस, देख लिया है। कोई भी नहीं होता। बस अपनी परेशानी सब लोग बताएंगे, दूसरे
और दूसरे की परेशानी कोई नहीं सुनना चाहता है। यहाँ सुनना ना 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 मत सुनो, मेरे को परेशानी पकड़ लेगी। तो बस वही है, कोई बताता भी नहीं है किसी से। लेकिन हाँ, मुझे चिढ़ इस बात से होती है कि जब आदमी किसी को अपनी परेशानी नहीं बता रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, तो अगर तुम्हें रील देख के चिढ़न हो रही है तो रियल का सुनने की शक्ति रखो, ठीक है? चाहे जो भी हो, अच्छा लगे बुरे, मिर्ची लगे, कुछ भी लगे, बस यही है गाइस। और भी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि आप लोगों से शेयर करूँगी, मैं बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी। क्या है कि किसी से कुछ कहा नहीं जा सकता, जो भी होगा इसी पे ब्लॉगिंग पे ही कहूँगी मैं। और बस मैं यही चाहूँगी कि जो मेरे अपने कोई अगर देखते हों तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर देना मुझे, ताकि आप लोग को मेरा ब्लॉगिंग न दिखे, और ताकि आप लोग को टेंशन न रहे कि बोलती है, बकबकाती है, हंसती रहती, वो करती है, रील बनाती है, ये करती है, यूट्यूब पे बेइज्जती करती है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग मत देखें, स्किप कर दें, मैं चाहती भी नहीं हूँ, ठीक है? बस यही सब है। मन करता है बात करने का तो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बाकी मैं किसी से बात नहीं कर पाती। यही आज ऑफिस भी नहीं गई थी, घर पे ही थी। हस्बैंड भी आज ऑफिस नहीं गए थे, वो भी साइड पे कुछ नहीं बता रही हूँ कि क्या होता है, पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता, वही हाल है हम लोग का। तो बस पीछा हम लोग की ज़िंदगी में ना, पीछा हम लोग का नहीं छोड़ने वाला है कोई। बस हम लोग, बस यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी जो है, बेटियाँ हमारी किसी तरह से निकल जाएं। बस भगवान से यही रात दिन रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनकी रक्षा करें ईश्वर, और अच्छे के साथ में निकल जाएं दोनों लोग। बस और कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद ज़िंदगी रहे ख़त्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस यही है गाइस, मकसद जीने का सिर्फ वही, हमारी 2 बेटियां हैं। बस क्या है कि आज बेचारे उसी में जब जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि किसी के खून पसीने की कमाई लेके कोई सुखी नहीं रहा है आज तक। तो ऐसे मेरे लिए भी लोग सोचते होंगे, लेकिन वो तो जो सोचेगा सोचेगा, लेकिन भगवान के समझ में आता है, इंसान नहीं समझता, भगवान के समझ में आता है। क्या ही कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब ब्लॉगिंग ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से, और भी बातें बताऊंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप लोग।